डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस के सारे ब्रांचेस हमने कर लिए हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चुका है। आज हम फेले माजी पास्ट टेंस करेंगे। तो पास्ट टेंस को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये थोड़ा दोहराना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। हम फ़िक्र के आखिर में देखेंगे चार अल्फाज हूँ, हो, है और ये वाहिद हैं और ये जमा है। अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में ये चार अल्फाज आ जाएं तो वो फ़िक्रा होगा प्रेजेंट टेंस का। बस हमने ये बात सीखनी है। उसके बाद फेले माजी पास्ट जो है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास भी चार अल्फाज हैं, ता, ती, ते और ती। ता, ती, ते और ती। वाहिद के लिए, मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए, ठीक है, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो अब यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने लास्ट में देखना है कि कौन से अल्फाज आ रहे हैं। अगर ये चार अल्फाज आ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस है, और अगर ये चार अल्फाज आ रहे हैं तो कौन सा टेंस है, हमारे पास पास्ट टेंस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं, इसको हम एक एक देखेंगे और साथ हम लिखते भी जाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखें, हम ख़त लिख चुके हैं। हम ख़त लिख चुके हैं, तो आखिर में देखें हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम ख़त लिख रहे थे, आखिर में थे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। उसके आगे देखें, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, आखिर में क्या है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके आगे देखें, अहमद ने ख़त लिखा था, ता किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है। उसके आगे देखें, सुबह से बारिश हो रही थी, ती किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। आगे हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, है किसकी निशानी है, प्रेजेंट की निशानी है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है, मरीज़ ने दवा ली थी किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है। और आखिर में है, वो अखबार पढ़ रहा था, तो ताब किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है। तो इन तमाम एग्जाम्पल से यह बात साबित हुआ कि हम अगर टेंस की पहचान करेंगे तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे आखिर में देखेंगे, सबसे आखिर में देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस की जो ब्रांचेज हैं या प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेज हैं। तो पहला ब्रांच जो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, इंडेफिनिट टेंस। इसकी निशानी हम बाद में देखेंगे, तो इसका नाम अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो ये नाम बाद में लिखना सीखते हैं। दूसरा टेंस है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जारी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये तीन अल्फाज आपने जहन में रखना है कि रहा, रही, रहे जो है ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। उसके बाद परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ये जो मुकम्मल टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल या फ़िल माजी मुकम्मल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक चुका है, एक चुकी है, चुके, ली, लिया और लिए, चुका, चुकी, चुके, ली, लिया और लिए, ये 6 अल्फाज क्या है, ये परफेक्ट की पहचान है। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको मुकम्मल जारी कहते हैं। इसमें हमारे पास ता रहा, ती रही, ते रहे, ठीक है, ता रहा, ती रही, ते रहे अल्फाज आएंगे। और अक्सर औकात हमारे साथ ऐसे फ़िक्रे नहीं आते, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इसकी जगह हमारे पास ऐसे फ़िक्रे आते हैं मुकर्रर वक्त वाले होते हैं और मुकर्रर मुद्दत। मुकर्रर वक्त से मुराद है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और मुकर्रर मदद से मुराद है कि पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी ऐसे ये मुकर्रर वक्त और मुकर्रर मुद्दत वाले फ़िक्रात आते हैं। तो ये अभी आगे थोड़ा हम सीखेंगे कि जब हम मुकम्मल एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि मुकर्रर मुद्दत और मुकर्रर वक्त वाले फ़िक्रात कौन से होते हैं। अब हम टेंसेस के नाम लिखना सीखेंगे कि टेंसेस के नाम हम कैसे लिखेंगे। तो देखें, हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, फ़िलहाल मुतलक, ये चार्ट की मदद से मैं कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस,
फ़िलहाल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़िलहाल मुकम्मल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसी तरह हम पास्ट की कर सकते हैं। पास्ट का हम करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़िल माजी मुतलिक। नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़िल माजी जारी, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस फ़िल माजी मुकम्मल, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़िल माजी मुकम्मल जारी। अब हम एग्जाम्पल देख के करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, वो सबक पढ़ता है, ये हम आखिर में समझेंगे। है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अब आगे इसकी हमने देखनी है। अच्छा, उसके बाद देखें, हम सो चुके हैं। है जो है ना, ये किसकी निशानी है? ये प्रेजेंट की निशानी है। ये आपका हो गया प्रेजेंट। और चुके जो है ना, ये किसकी निशानी है? परफेक्ट। तो ये आपका टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो ख़त लिख रहा है निशानी है प्रेजेंट की, प्रेजेंट, और रहा किसकी निशानी है? कंटिन्यूस की। तो ये आपका टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद देखें, वो जा चुका है किसकी निशानी है? प्रेजेंट की निशानी है, और चुका किसकी निशानी है? परफेक्ट की निशानी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद देखें, हम सबक याद करते हैं, है प्रेजेंट की निशानी है, और इसमें दूसरी निशानी नहीं है। ये हम बाद में इसके बाद देखेंगे, वो हमें समझ आ जाएगी। तीसरी छठी एग्जांपल है, मरीज़ ने दवा ली है प्रेजेंट की निशानी है, और ली जो है ना, ये परफेक्ट की निशानी है। तो ये टेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है। अब देखें ना, आपके साथ है प्रेजेंट, क्या है? प्रेजेंट है, और इसमें निशानी आपको रही नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें है ना सुबह से, एक ख़ास वक्त से। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ पीरियड। एक ख़ास वक्त से बारिश हो रहा है ना, तो लिहाजा ये आपका टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है, ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। इधर देखें, मैं पढ़ता रहा हूँ। पढ़ता रहा हूँ में दो निशानियाँ हैं। एक आखिर में देखें, हूँ किसकी निशानी है? हूँ प्रेजेंट की निशानी है, हूँ प्रेजेंट की निशानी है, और इसमें है ना ता रहा। तो ता रहा ती रही आपको मैंने बता दिया था कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी होती है। तो आपका टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपके हो गए प्रेजेंट की एग्जांपल। कुछ एग्जांपल ये हमने पास्ट की ली है। ये देखें, पास्ट में हमारे पास ये जो पहला एग्जांपल है वो है कि वो सबक पढ़ता था। ठीक है, तो था पास्ट की निशानी है। ठीक है, इसमें अब देखें, न रहा है, रही नहीं है, चुका चुकी भी नहीं है, था रहा थी रही भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा टेंस बनता है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट। हम सो चुके थे पास्ट की निशानी है, तो चुके किसकी निशानी है? परफेक्ट। तो ये टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट। वो ख़त लिख रहा था पास्ट की निशानी है, और रहा किसकी निशानी है? कंटिन्यूस। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूस। वो जा चुका था निशानी है पास्ट की, और चुका की इसकी निशानी है? कंटिन्यूस परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की। तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट। हम सबक याद करते थे पास्ट की निशानी है। अब इसमें देखें, रहा रही नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है, चुका चुके भी नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं है, और ता रहा थी रही भी नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। तो फिर ये कौन सा टेंस बनता है? ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस बनता है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद देखें, मरीज़ ने दवा ली थी पास्ट की निशानी है, और ली जो है ना, ये परफेक्ट की निशानी है। तो आपका टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट। सुबह से बारिश हो रही थी पास्ट टेंस है, और इसमें रही है, लेकिन रही के अलावा देखें ना, अब सुबह से, यानी ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र हो ना, तो फिक्र किस टेंस का होता है? वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आखिर में है कि मैं पढ़ता रहा था, तो ता पास्ट की निशानी है, और ये था रहा, तो था रहा किसकी निशानी है? पास्ट। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है,
तो ये आपके होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में हमने कुछ तफसील से नहीं पढ़ा। वो इस तरह है कि हम इस फिक्रे को देखेंगे। आखिर में देखें, ये हमारे पास है पास्ट का सेंटेंस है। अब इसमें हम निशानियाँ देखेंगे, कंटिन्यूस की निशानी देखें, रहा रही वगैरह नहीं है, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। परफेक्ट की देखें, चुका चुकी ली लिया भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी देखें, पॉइंट ऑफ टाइम देखें, पॉइंट ऑफ पीरियड देखें, वो भी नहीं है। ता रहा थी रही भी नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह हम ख़त लिखते थे, तो ते किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है, और ते किसकी, इसमें और कोई निशानी नहीं है। यानी तारा, इसमें तारा ती रही, चुका चुके और रहा रही भी नहीं है। तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ठीक है, आगे देखें, वो सोते थे, तो थे किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है, और इसके अलावा इसमें और कोई निशानी नहीं है। तो लिहाजा ये कौन सा टेंस बनता है, ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है। वो स्कूल जाता था, ता पास्ट की निशानी है, ता किसकी निशानी है, पास्ट की निशानी है, और इसके अलावा इसमें और कोई निशानी नहीं है। तो लिहाजा ये कौन सा टेंस बनता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अब एक निशानी अगर हम याद रट्टा लगाना चाहें, तो रट्टे के लिए ये है ता, यानी वो पढ़ता था, देखें ता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट आता है। या थी, वो ख़त लिखती थी। ठीक है, अच्छा, वो सोते थे, तो थे, यानी जब ता थी ते और थी आ जाएं, तो वो सेंटेंस किसकी होती है, वो इंडेफिनिट टेंस की होती है, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट की होती है। ठीक है, और इस तरह प्रेजेंट के लिए क्या है, ता हूँ और ता हूँ, ती हूँ और ते हो और ती ही। तो ये रटी वाली बात है, बहरहाल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हम निशानियाँ देखेंगे, अगर कोई निशानी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। बहुत